भामाशाहों के सहयोग से सरकारी स्कूलों में लगवाए जा रहे इंटरैक्टिव बोर्ड का प्रशिक्षण श्री गांधीबा निकेतन स्कूल में हुआ। कार्यक्रम में सीबीओ भंवरलाल डूडी, निकेतन के सचिव राजीव उपाध्याय, अजय सारस्वत व प्रशिक्षक आरती मंचस्थ थी। इस दौरान सीबीओ डूडी ने कहा कि निजी स्कूल की प्रेरणा से सरकारी स्कूलों में अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने का यह अनूठा उदाहरण है। इसके लिए शिक्षा विभाग व विद्यार्थी भामाशाहों एवं भामाशाह प्रेरक के आभारी है। ये इंटरैक्टिव बोर्ड निश्चित ही विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक से रुचिकर शिक्षा उपलब्ध करवाने में सहायक होगा। इस परियोजना की प्रेरक राजीव उपाध्याय ने कहा कि संस्था प्रधान सभी 8वीं क्लास में इंटरैक्टिव बोर्ड का उपयोग सुनिश्चित कर विद्यार्थियों को अधिकाधिक लाभ पहुंचाए। इस बोर्ड को किसी प्रकार की विशेष रखरखाव की जरूरत नहीं है, जिसके चलते दूर दराज के क्षेत्रों में स्थित सरकारी स्कूलों में भी इसका उपयोग आसानी से किया जाएगा। इस कार्यशाला में प्रथम व द्वितीय चरण के 23 सरकारी स्कूलों प्रधानाचार्य एवं उनके साथी प्रतिनिधियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। संचालन इंटरैक्टिव बोर्ड परियोजना की समन्वयक नगेंद्र शर्मा एवं भानुप्रकाश शर्मा ने किया। तहसील के गांव सांगासर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में मंगलवार को कथावाचक कृष्णानंद महाराज ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने माखन चोरी कथा का रहस्य बताते हुए कहा कि भगवान जीव की तन रूपी मटकी से सांसारिक वासनाओं को दूर कर निर्मल मन रूपी माखन को चुराते हैं। श्री कृष्ण ने बाल लीलाओं के माध्यम से समाज में व्याप्त अमीर गरीब ऊंच नीच की भावना को समाप्त कर समरसता बनाती हुई प्रत्येक प्राणी मात्र में ईश्वर सत्ता दर्शन की भावना का उपदेश दिया। कथा के मध्य गोवर्धन धारण व 56 भोग की झांकियां सजाई गई। कथा के प्रारंभ में हरिराम जगदीश प्रसाद खाटीवाल दंपति ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर बाबूलाल लिम्बा, सीताराम दायमा, ज्ञानीराम प्रजापत, हुंताराम, भंवरलाल निरानिया, रामलाल लिम्बा, धनाराम प्रजापत, कालूराम इचरा, अर्जुनराम खाटीवाल, बालूराम साड़ीवाल सहित कई श्रद्धालु उपस्थित थे। 66वीं जिला स्तरीय दौड़ प्रतियोगिता में तहसील के गांव पाबूसर के खिलाड़ियों ने अव्वल प्रदर्शन करते हुए विजेता का खिताब अर्जित किया है। राजगढ़ की टैगोर पब्लिक स्कूल में चल रही 17 वर्षीय छात्रा वर्ग की दौड़ में पाबूसर की पूर्णिया अकेडमी शिक्षा संस्थान की छात्राओं ने बाजी मारी। विजेता खिलाड़ियों के सोमवार की रात गाँव में पहुँचने पर स्वागत किया गया तथा डीजे के साथ जुलूस निकाला गया। मुख्य मार्गों से निकला जुलूस स्कूल प्रांगण में पहुंचकर संपन्न हुआ। इस दौरान अखिल भारतीय मानवाधिकार निगरानी समिति के जिला सलाहकार संतलाल भारे ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, आवश्यकता केवल उन्हें तराशने की है। स्कूल के निदेशक जयलाल पूनिया ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर स्कूल के विद्यार्थियों सहित काफी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित थे। राज्य स्तरीय में चयन हुआ है। कांचला बाबूस की पूर्णिया अकेडमी स्कूल जिला चैंपियन रही है। तो गाँव में डीजे के साथ देर रात्रि तक गाँव में बच्चों का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया और देर रात्रि विद्यालय प्रांगण में वहाँ पर भी बच्चों का स्वागत किया गया। संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का 66वां परिनिर्वाण दिवस मंगलवार को मनाया गया। बुद्ध धम्म रथ यात्रा समारोह समिति के तत्वाधान में जिला अस्पताल के पास स्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान वक्ताओं ने उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उन्होंने देश के संविधान का निर्माण किया था। आज के दिन हम सबको ये प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि हमें उनके विचारों को अपने जीवन में आत्मसात कर आगे बढ़ना चाहिए। इस अवसर पर व्याख्याता रेखाराम तालनिया, पूर्व पार्षद लालचंद पवार, जेपी भाटी, मंगतूराम मंडीवाल, लालचंद बोध, राजेंद्र कुमार बाकोलिया, पार्षद अनिल कुमार सेवता, अशोक कुमार आलाड़िया, वीरेंद्र बुनकर, रितेश बोध, सुरेश कुमार तंवर, विनोद सोगन, सुनीता आलड़िया, भगवती प्रसाद परिहार, प्रमोद राहुल बोध, संजय कुमार पवार, पुरुषोत्तम लाल शीला सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। परिनिर्वाण दिवस डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का राजकीय जालन हॉस्पिटल के सामने स्टैच्यू पर मनाया गया। रतनगढ़ के जितने भी समाज सेवी, कर्मचारी, अधिकारी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। बाबा साहब के विचारों को ग्रहण करने के लिए आज एक विचार गोष्ठी का भी आयोजन किया जा रहा है और प्रातःकालीन में बाबा साहब के स्टैचू के सामने पुष्पांजलि कर बाबा साहब को याद किया और उनके नक्शे कदम पर चलने के लिए, उनके विचारों को ग्रहण करने के लिए सबने शपथ ली। जयपुर में न्याय कर्मचारी की संदिग्ध अवस्था में एक अधिकारी के घर पर हुई मौत मामले में पिछले 7 दिनों से न्याय कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर है। मंगलवार को कर्मचारियों ने न्यायालय की आगे नारेबाजी करते हुए अपना विरोध जताया। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र नारायण जोशी के आह्वान पर शुरू किया गया आंदोलन मांग पूरी नहीं होने तक जारी रहेगा।
संघ के पूर्व जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश माली ने बताया कि जयपुर के न्यायिक कर्मचारी सुभाष नेहरा की संदिग्ध परिस्थितियों में न्यायिक अधिकारी के आवास पर मृत्यु हो गई थी। घटना के बाद न्याय की मांग की गई, लेकिन न्यायिक प्रशासन ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, जिस पर पहले जयपुर में विरोध प्रदर्शन किया गया तथा उसके बाद काली पट्टी बांधकर कर्मचारियों द्वारा कार्य किया गया था, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं होने पर प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर 30 नवंबर से न्यायिक कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर है। उक्त आंदोलन मंगलवार को भी जारी रहा। इस अवसर पर भैराराम, सोमचंद, मनोज कुमार टूडी, सादिक अली, असलम खान भाटी, जितेंद्र गंडेल, सुनील सोलंकी, सुनील कुमार मीणा, हिमांशु सोलंकी, मूलचंद बंसल, सरोज बाबुला सहित कई कर्मचारी उपस्थित थे। कर्मचारियों की मांग है, इस पे सकारात्मक विचार रखते हुए इस समस्या का शीघ्र निस्तारण होना चाहिए, जिससे न्याय व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल सके, न्यायार्थियों को समय पर न्याय मिल सके और ज़्यादा लंबी चलने से समस्या बढ़ेगी। 30 नवंबर से चल रही है। सही का समर्थन करते हैं, अधिवक्ता तो हमेशा सही पक्षकार का समर्थन करते हैं। सही काम होना चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए और वकीलों ने हमेशा न्याय के लिए लोगों के साथ दिया है, चाहे वो कर्मचारी हो, न्यायार्थी हो। राजस्थान अधीनस्थ न्यायिक संघ कर्मचारियों की जो ये स्ट्राइक चल रही है, ये अपने यहाँ रतनगढ़ क्षेत्र में 30 नवंबर से इन्होंने स्टार्ट की थी और जो अनवरत चल रही है और न्यायिक कार्य पूर्ण रूप से बंद है और न्यायार्थियों को इस हड़ताल के कारण काफ़ी असुविधा हो रही है। इनकी समस्याओं का शीघ्र से शीघ्र माननीय उच्च न्यायालय को निराकरण करना चाहिए, इनकी समस्याओं के बारे में विचार करना चाहिए और ये जो हड़ताल है इनकी संतुष्टि करवा करके ये समाप्त करवानी चाहिए ताकि न्यायार्थियों को न्याय मिल सके और न्याय में जो विलम्ब पैदा हो रहा है इस हड़ताल के कारण वो समाप्त हो सके। पति के साथ पत्नी को नहीं भेजने से नाराज हुए दामाद ने शराब के नशे में ससुर पर लाठी से वार कर दिया। घटना में घायल हुए ससुर की मंगलवार को बीकानेर में उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम करवाकर लाश अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दी है। एएसआई हरफूल सिंह ने बताया कि 15 नवंबर को पड़िहारा निवासी 80 वर्षीय हुलासनाथ उर्फ हुलास नायक ने पुलिस को लिखित रिपोर्ट दी कि सदाश्रय तहसील के गांव दिराजसर निवासी दामाद बजरंगलाल नायक ने उसके सर पर लाठी से वार कर घायल कर दिया। उल्लास ने पीआरआई बेटी को दामाद के साथ नहीं भेजा था, जिस पर दामाद शराब के नशे में अपने ससुराल आया और ससुर की पिटाई कर दी। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की और आरोपी दामाद बजरंगलाल को धारा 307 में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया था। वहीं परिजन हुलास को बीकानेर अस्पताल लेकर आए, जहां पर मंगलवार को उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम करवाकर लाश अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दी।